नमस्कार। और मैं हूं विकास कुमार यादव और मुकेश विद्यार्थी, और आज है अरवल जिले के करपी प्रखंड के अंतर्गत करपी पंचायत के ग्राम करपी दक्षिणवारी मठिया में उपस्थित हूं। हमारे साथ बिहार के जाने माने समाज सेवी, शिक्षाविद, सुपर 30 के संचालक आनंद सर के भाई प्रणव सर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी के अभिभावक के सम्मान कई जगह पर हम लोग के काम आए हैं। गरीब गुरबों के भगवान के रूप में जीता जागता इंसान कहा गया कि जब समाज अगर बिछड़ जाता है, जब समाज का अगर पतन होता है, तो प्रणव सर जैसे लोग ही समाज को संभालते हैं। और आज ही समाज को संभालने के लिए आज करपी दक्षिणवारी मठिया के अंतर्गत यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक पीड़ित महिला है, इनके पति का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। वो मतलब अप्राकृतिक मौत जिसको बोलते हैं, वो अप्राकृतिक मौत हो गया। लेकिन उनके सिर्फ ये आप देख सकते हैं टूटे फूटे घर है। यहाँ पर कैमरामैन दिखाइएगा जरा, ये टूटे फूटे घर है और इनकी माली हालत आप देख सकते हैं। खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, रहने के लिए एक ढंग का घर नहीं है, जीविका के लिए कोई खेती बधारी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब समाज में प्रणव सर जैसे लोग और समाज सेवी जैसे लोग जब ऐसे लोगों को अपने हाथों पर उठाने की और अपने कंधे से कंधा मिलाकर के कदम से कदम मिलाकर चलने की जब इन्होंने अपने दिल में ठाना है, और आज इसी मदद के लिए आज करपी दक्षिणवारी मठिया के अंतर्गत यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहेंगे प्रणव सर, आपने कई गरीबों को मदद किया, आज इस करपी दक्षिणवारी मठिया पर भी आप तीसरी बार आए हैं गरीब को मदद करने के लिए। आपके मन में जो गरीबों के प्रति भावना रहती है, काश ऐसे लोग अगर प्रत्येक गांव में हो जाए तो गांव की गरीबी, गांव की समस्या, गांव की बेगारी और गांव की बेरोजगारी दूर हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप अपने इस कर्म को लेकर के? आपको यह प्रेरणा कहां से मिलती है और आप ऐसे कर्म के लिए इतना ऊर्जावान कहां से होते हैं प्रणव सर? ऐसा है विकास जी कि हम लोग भी जब बहुत छोटे थे उस समय हमारे पिताजी गुजर गए थे और हम दो भाई थे, माँ थे। बहुत कष्ट से पापड़ बेल के बेच के हम लोग आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई किए, आगे बढ़े। तो पढ़ाई का महत्व समझे कि पढ़ाई करके ही लोग आगे बढ़ सकता है। तो पहला प्रयास हमारा होता है कि गांव में इस तरह हमारे तरह की जो कष्ट सहे या हमसे भी ज्यादा जो सह रहे हैं उनको ये देना, एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जिसमें आप लोग का योगदान इधर बहुत अच्छा है। संतोष जी का, विकास जी का, ये आगे बढ़ते रहे। और दूसरा ये है कि हमारा दिल में ये चाहत है, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा नहीं है। गरीब जब तक एक नहीं होंगे, गरीब में जब प्रेम नहीं होगा, गरीब में दिल का दर्द नहीं समझने की अनुभूति होगी, तो हमेशा लुटे जाएंगे। हर एक इलेक्शन में, चुनाव में आएगा और ठग के लेके चला जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी या फिर वही स्थिति आएगी, गरीब सब रोते रह जाएगा। इसलिए हम सब गरीबों को, जरूरतमंदों को एक होके ये सोचने का समय आ गया है, निर्णय लेने का समय आ गया है कि हम लोग आगे से कोई भी छोटा से छोटा पद पर भी कोई चुनाव करें तो अपने भाई बंधु परिवार जैसे लोगों को करें, जिनसे हम बात कर सके, विषय रख सके, जो हमारे दर्द को समझ सके। इसलिए ये हमारा एक आप लोग से एक अनुरोध भी है कि आगे भविष्य में कभी भी कोई ठग टटेरा आए इस तरह का बड़ी बड़ी बातें करे, उस पर ध्यान देना है कि हम लोग भाइयों को टूटना नहीं है, बहकावे में नहीं आना है, और वैसा कदम उठाना है जिससे हमारे पूरे समाज को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देखें, बिल्कुल सर ने गरीबी से यहाँ उठा है, इसलिए गरीबों का दर्द इनके दिल के अंदर है। और दूसरी चीज सर ने बतलाया कि अगर राजनीति में अगर भविष्य में मैं अगर आऊंगा तो कहा जाता है कि आप राजनीति में आने से पहले अपने आप को साबित करिए कि आप गरीब के लिए करते क्या हैं, आपने गरीब के लिए किया क्या है, समाज में आपकी योगदान क्या है, तो पहले ये साबित कर रहे हैं। मतलब कहने का हुआ कि सर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको प्रमाणित करूंगा, मैं आपके बीच में प्रमाणित करने की बहुत सारी कोशिश कर रहा हूं। आपका कहना यह है? बस हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम अपने तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम सब लोगों को बोलते हैं कि कोई ऐसा इंसान को खोजिए, समझिए, जो हमारा आपका दर्द समझ सके, उसका इतिहास क्या रखा है। भविष्य बोलने के लिए तो बहुत चीज बोला जा सकता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया क्या, आपका जीवन का उद्देश्य पिछले समय में क्या रहा, उसी का आप पुनरावृत्ति कीजिएगा। आप यदि ठगते आ रहे हैं, बहकावे में लेते आ रहे हैं, तो आगे भी उसी तरह से कीजिएगा। इसलिए हम लोग को बड़ा बैलेंस होके, बड़ा अच्छे से सोच के, विचार के आगे कदम उठाना है। समय अभी हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं का राज्य है, देश है। युवाओं का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने लोगों को समझाएं कि बहकावे में नहीं आना है, उस व्यक्ति के अंदर झांकना है जिस व्यक्ति के बहकावे में, उनके बातों में हम लोग फंसते हैं। उनको अच्छा से गहराई से सोचना है और अच्छे लोगों को चुनाव करना है, अच्छा राज बनाना है, और हम लोगों का जो अधिकार है, जो हक है, वो मिलना चाहिए।
जी बिल्कुल, हक और अधिकार का छनन हो रहा है, लोग हरण भी कर रहे हैं, लेकिन हक और अधिकार की बात कर रहे हैं आप अपर्णव सर, और बिल्कुल इन्होंने चरितार्थ किया है अपने इस मदद की भावना से। सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे गुरु रहे हैं। मैथ्स जब हम लोग 11-12 में जहानाबाद में पढ़े, तो लक्ष्मण सर से पढ़े। जब इन्हें मौका मिला तो प्रणव सर के साथ कदम से कदम मिला करके प्रत्येक गरीबों के बीच जाते हैं। लक्ष्मण सर, आप प्रणव सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रणव सर हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु का उद्देश्य ये है कि कोई भी लाचार और गरीब परिवार से जो भी कष्ट में है उसको मदद करना है। और गुरु होने के नाते हमारा परम धर्म है, कोई बिना निजी स्वार्थ, कोई लोभ मोह के गुरु का हम लोग का सेवा करना परम धर्म है। हमारे टीम में और भी हैं, नूरुल जी हैं, मनीष जी भी हैं, वो भी जॉब करते हैं। जब भी मौका मिलता है 24 घंटा सर के सेवा में हाजिर रहते हैं। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी बहुत अच्छा समय दे रहे हैं और लोग हम लोग से प्रेरित होकर, सर से प्रेरित होकर जो दूसरे के प्रति दर्द है उसको हम लोग को मिल बांट करके उसको मतलब कम करना है, उसको समाधान करना है जो भी तरह की समस्याएं आती है। बाकी सर हम लोग के जैसा मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार हम लोग का काम। जी हाँ, बिल्कुल प्रणव सर का मार्गदर्शन है और प्रणव सर की प्रेरणा है। हर कोई एक दूसरे से सीखता है, हम लोग भी सीख रहे हैं गरीबों को मदद करने के लिए। हमारा भी अभियान चल रहा है, चलो चले कलम की ओर, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत कर रहे हैं। आज सर ने शुरू में ही बोला कि जब मैं गरीब था, मेरे पिताजी का निधन हो गया था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने पापड़ बेच करके पढ़ाई स्टार्ट किया। और आज वो पढ़ करके जब इन्हें कुछ पूंजी अगर आई, इनके पास कुछ मदद करने की भावना आया, तो अपने आलीशान बंगले में बैठ करके टीवी और मोबाइल में सिर्फ समाज को देखने का काम नहीं किया, गरीब के टूटी झोपड़ियों में जाकर के, खेत रास्ते से, खेत खलिहानों से जाकर के आज गरीबों के बीच में मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। गरीब एक गरीब को मदद करने के लिए जब कोई आता है, हमारा हौसला बड़ा हो जाता है और हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है कि हम गरीबों के बीच में जा करके अपने आप को कुछ साबित करें। चलिए, यहाँ पर इनको मदद दिया गया है, चूंकि ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ आर्थिक मदद दिया गया, कुछ कपड़ा मिला है इन्हें, और इनके चूंकि 10 कर्म है कल, और कुछ जो हमारे समाज में जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, जो भोज का परंपरा रहा है, ब्रह्मभोज का परंपरा रहा है, वो परंपरा चूंकि ये क्या बहुत अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, लेकिन उसी परंपरा में समाज में चूंकि रहना है, तो कुछ प्रणव सर के द्वारा मदद किया है। आने वाले समय में प्रणव सर के द्वारा भी इनको कुछ रोजगार के लिए गाय भैंस या बकरी दे करके इन्हें स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और बच्चों के पढ़ाई के लिए इन्हें जागृत किया गया है। बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि सर ने शिक्षा रूपी हथियार को अपनाया और आज आपके बीच में गरीब का हथियार बनकर के यहाँ पर खड़ा है। तो इसलिए अब मैं चाहूंगा परशुराम यादव जी, गांव के समाज सेवी हैं, पंचायत समिति भी है, और प्रणव सर को मतलब जैसे ही इन्हें सूचना मिला कि प्रणव सर एक गरीब को मदद करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर आया है। परशुराम यादव जी, प्रणव सर के इस नेक कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रणव सर को, भाई हमारे गांव में आए और इस तरह से जो गरीब गुरुओं को मदद की है, इनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कि मैं कल ही संतोष जी को सिर्फ सूचना दिया, हमें भी कुछ इधर उधर जो इनका मामला हो गया था इसमें व्यस्त थे, लेकिन एक बैग हमें याद आया कि संतोष जी प्रणव सर को थोड़ा सा आप सूचना दीजिए। तुरंत फोन किए, आवाज हमारे सर हाजिर है। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तमाम जितना भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, चाहे जो भी इस करपी कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जो व्यक्ति इस चैनल के, आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ताकि सर बोलबे किए कि आज जो हम लोग वोट करते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति को वोट करते हैं जो यहाँ से जीत के जाता है, और आज फोन करने पर भी यहाँ मदद करने के लिए, चाहे किसी तरह का जो समस्या होता है उसमें साथ देने के लिए नहीं आता है। तो हम तो तमाम जितने भी करपी कुर्था के जो भी हमारे जनता हैं, जनार्दन है, उनसे सबसे आग्रह करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए जो हमारे प्रणव सर हैं, जो आज एक फोन पर आज हमारे यहाँ आन करके गरीब को मदद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जब समाज में ऐसे लोग अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो परशुराम यादव जी का कहना है ऐसे लोगों को अगर यहाँ आते हैं, इन्हें मौका अगर मिलेगा, तो समाज को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठा करके समाज की समस्याओं का हल करेंगे। चलिए, संतोष कुमार जी हमारे साथ हैं और ये समाज सेवी हैं, और आज यहाँ पर प्रणव सर को इन्होंने बुलाया है कॉल करके। चलिए संतोष सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्य के लिए। आप प्रणव सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भी एक शिक्षक हैं और समय निकाल कर हमारे समाजों के बीच में लगे हुए रहते हैं। इस प्रणव सर के बारे में हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं
आज से नहीं, कम से कम 18-19 से हम जुड़े हुए हैं कोरोना काल से। परशुराम भाई का फ़ोन आया कि प्रणव सर का फ़ोन कर कर कहिए ऐसा-ऐसा मामला है, तो मुझे जानकारी था, लेकिन हम भी स्कूल चलाने में व्यस्त थोड़ा रहने के कारण सर को सूचना नहीं दे पाए थे। लेकिन सर को कल ही सूचना दिए और सर को आज संडे का दिन था, सर तुरंत यहाँ पर आए और गरीबों का मदद किए। इसलिए सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर के साथ हम लोग कभी भी कोई भी समस्या हो, सर का भी हम लोग साथ में रहेंगे। जैसे आने वाले चुनाव में सर के अगर साथ हम लोग मिलजुल कर युवा जितना टीम है, सो हम लोग सहयोग करने का सर के कार्यों से काफी खुश है और यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि जब कोई गरीब को मदद करता है एक संभावना बनती है आने वाले समय में गरीब की समस्याओं का वो निदान करेंगे। तो चलिए, आप देख रहे थे विकास तक न्यूज और प्रणव सर के कार्यों से आप सभी कितना सराहना करते हैं। पूरे अरवल जिला ही नहीं, पूरे मगध और पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों को मदद करते हैं। आपको आपके आपका बेटा के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके समाजसेवी के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।